हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीपी क्लास। प्यारे बच्चों, हम लोग देखने वाले हैं आज मोनोकॉट एम्ब्रोजेनेसिस। ठीक है, तो आइए देखते हैं। लास्ट क्लास हमने क्या देखा था, डाइकॉट एम्ब्रोजेनेसिस। तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, मोनोकॉट एम्ब्रोजेनेसिस। तो देखिए, एम्ब्रोजेनेसिस समझने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं और बेसिक्स उसके, तो आपको समझने में आसानी होगी। डाइकॉट वाला भी और क्लियर हो जाएगा और मोनोकॉट वाला भी थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, डाइकॉट वाला थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं और मोनोकॉट वाला फिर हम लोग आके समझ लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास एक जाइगोट था। क्या था? एक जाइगोट था। जाइगोट से क्या बनाना है? जाइगोट से हमको बनाना था एम्ब्रियो। क्या बनाना है? जाइगोट से हमें एम्ब्रियो बनाना है। एम्ब्रियो के दो पार्ट होते हैं। कोई भी एम्ब्रियो होगा बेटा, उसके कितने पार्ट होंगे? उसके दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट जो है वो उसका कहलाता है बेटा एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या कहलाएगा? एम्ब्रियोनल एक्सिस कहलाता है। सेकेंड पार्ट जो होता है ना बेटा उसका, वो कहलाता है कोटिलेडन्स। ठीक है, तो कोटिलेडन्स क्या होते हैं? कोटिलेडन्स के अंदर फूड जो है ना वो स्टोर रहता है। फूड क्या होता है इसके अंदर? स्टोर रहता है। इम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या होता है? वो पार्ट है जहाँ पर आपको प्लेम्यूल और रेडिकल वगैरह देखने को मिलेंगे। तो देखो, एक डाइकॉट बना के देखते हैं, एक डाइकॉट का एम्ब्रियो बना के देखते हैं। उसमें हम एम्ब्रियोनल एक्सिस को देख लेंगे, कोटिलेडन्स को देख लेंगे। ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको थोड़ा सा और डिटेल में सीख लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या है बेटा, मान लो एक ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ये क्या है? एम्ब्रियोनल एक्सिस है। एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो टिप वाला पोर्शन है वो कुछ ऐसा हो रखा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट जो अभी ब्लैक कलर का आप देख रहे हो ना, ये क्या है आपका? एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट ये आपका हो गया एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब इसके ऊपर बेटा आपके दो कोटिलेडन्स लगे हैं ऐसे। ठीक है, तो देखो ये दोनों क्या हो गए? दो कोटिलेडन्स हैं, यानी कि ये डाइकॉट का है। तो ये क्या हो गए आपके? कोटिलेडन्स हो गए। नीचे वाला क्या हो गया? एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो ये पूरा एम्ब्रियो है डाइकॉट का, उसमें आपको दो पार्ट दिख रहे हैं, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस और एक कोटिलेडन। अब आइए देखते हैं कि इस एम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो, एम्ब्रियोनल एक्सिस के यहाँ नीचे की तरफ रूट कैप होता है बेटा। क्या होता है यहाँ पर? रूट कैप होता है। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस के पास में आप देखोगे ये वो पॉइंट है ना जहाँ पर आपके कोटिलेडन्स लगे हुए हैं। तो जहाँ पर कोटिलेडन्स लगे हैं ना, इसको हम कहते हैं बेटा लेवल ऑफ कोटिलेडन्स। क्या है बेटा? ये लेवल ऑफ कोटिलेडन्स। अब आप ध्यान से देखो जरा, कुछ पार्ट आपको ऐसा दिख रहा होगा इस एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो कोटिलेडन्स के लेवल के ऊपर होगा, कुछ क्या है बेटा? नीचे है। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक, इस ऊपर वाले हिस्से को मैंने कह दिया बेटा ये इपिकोटाइल है। इसको क्या कहा जाता है? इपिकोटाइल कहा जाता है। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये पूरा आपका क्या है? ये पूरा आपका हाइपोकोटाइल है। ठीक, ये हो गया इपिकोटाइल और ये क्या हो गया? हाइपोकोटाइल। इपिकोटाइल का जो टिप होता है, इपिकोटाइल का क्या है? टिप। इपिकोटाइल का टिप जो है ना, इसको मैंने नाम दे दिया प्लेम्यूल का। ठीक, वैसे हाइपोकोटाइल का टिप जो होगा यहाँ पर नीचे की तरफ, इसको मैंने क्या कह दिया? इसको कह दिया बेटा मैंने रेडिकल। प्लेम्यूल से क्या राइज होता है? प्लेम्यूल से निकलता है सूट, इससे निकलती है इनिशियल रूट। ठीक है, तो इपिकोटाइल क्या है? तो ये क्या है बेटा? ये पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट है जो लेवल ऑफ कोटिलेडन से ऊपर है। तो पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस above the level of cotyledon is called epicotyle। क्या है बेटा? ये एपिकोटाइल है। सेम ऐसा ही हाइपोकोटाइल क्या कहोगे कि लेवल ऑफ कोटिलेडन के नीचे का जो पार्ट है उसको आप क्या कहते हो? हाइपोकोटाइल। तो क्या लिखोगे? पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस below the level of cotyledons
आर कॉल्ड हाइपोकोटाइल। ठीक है। प्लीम्यूल क्या होता है? ये क्या है? टिप ऑफ इपिकोटाइल है। रेडिकल क्या है बेटा? ये टिप ऑफ हाइपोकोटाइल। तो ये सारी चीज़ें हमको दिख रही हैं कहाँ पर? डाइकॉट के एम्ब्रियो में। ठीक है। ऐसा ही अगर हम मोनोकॉट के एम्ब्रियो बनाने की कोशिश करें तो मोनोकॉट के एम्ब्रियो में हमें क्या चीज़ें दिखेंगी? देखो इधर, ये हो गया बेटा मेरा एक एक्सिस। एक्सिस कौन सा? एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस का ये कौन सा पार्ट? ये पार्ट इपिकोटाइल। ये वाला पार्ट कौन सा? हाइपोकोटाइल। मोनोकॉटिलेडन है तो कितने कॉटिलेडन दिखेंगे बेटा? केवल एक। तो ये मेरा क्या हो गया? एक कॉटिलेडन हो गया। ये हो गया कॉटिलेडन। ठीक है। कितना है? एक है। अब ध्यान सुन बेटा, इधर इपिकोटाइल का जो ये टिप वाला पोर्शन है ये क्या है? प्लीम्यूल है। हाइपोकोटाइल का ये जो टिप वाला पोर्शन है ये क्या है आपका? रेडिकल है। ये तो हो गया एक कॉटिलेडन, लेकिन ये जो देखो एक कॉटिलेडन तो साइड में दिख रहा है, दूसरा कॉटिलेडन जो था ना वो एकदम रिड्यूस्ड है, यानी विकसित नहीं हुआ, यानी खत्म होता हुआ है। इस खत्म होते हुए को आप कहते हो इपीब्लास्ट, यानी जिसका विकास नहीं हुआ जिस कॉटिलेडन का, वो क्या है? इपीब्लास्ट है। तो ये देखो ये वाला पॉइंट हो गया बेटा लेवल ऑफ कॉटिलेडन, जहाँ से दो कॉटिलेडन आपको दिख रहे हैं। एक इधर वाला जो रिड्यूस्ड है यानी ख़त्म होने वाला है, और एक जो यहाँ पर विकसित है वो ये वाला है। इसके ऊपर का ये जो हिस्सा है ये एपिकोटाइल, एपिकोटाइल का टिप प्लीम्यूल हो गया, और इसके नीचे वाला पोर्शन क्या है? ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हाइपोकोटाइल है। हाइपोकोटाइल का टिप क्या हो गया बेटा? रेडिकल हो गया। इसमें खास बात क्या होती है? इसकी खास बात ये होती है कि इसका जो प्लीम्यूल होता है बेटा वो एक कवर से ऐसे कवर्ड होता है, और इसका जो रेडिकल होता है वो भी ऐसे क्या होता है? कवर्ड होता है। तो ये जो कवर है ना इसके प्लीम्यूल के ऊपर, इसको कहा जाता है बेटा कोलियोप्टाइल। क्या कहा जाता है? कोलियोप्टाइल। इसके ऊपर का जो कवर है ना इसको कहा जाता है बेटा आपका कोलियोराइजा। क्या कहा जाता है? कोलियोराइजा। देखो रेडिकल आर से शुरू हो रहा है तो यहाँ राइजा है, आर से शुरू हो रहा है। यहाँ पर प्लीम्यूल पी से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे पेटाइल है, वो भी किससे शुरू हो रहा है? पी से। कोलियो इसमें भी सेम है, कोलियो इसमें भी सेम है, तो आप याद रखिएगा कोलियोप्टाइल क्या है? प्लीम्यूल की कवरिंग है। कोलियोराइजा क्या है? रेडिकल की कवरिंग है। ठीक है। तो ये छोटा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है किसमें? मोनोकॉट और डाइकॉट में। ठीक है। अब इसका कॉटिलेडन, मोनोकॉट का कॉटिलेडन कभी कभी स्क्यूटिलम भी कहलाता है। तो अगर ये मोनोकॉट क्या है? ग्रास है, तो ग्रास की फैमिली में इसी कॉटिलेडन को स्क्यूटिलम भी कहा जाता है। याद रखना एक चीज़ को आप, कि केवल ग्रास की फैमिली में इस कॉटिलेडन को स्क्यूटिलम कहा जाएगा, अदरवाइज नहीं कहा जाएगा। ठीक है ना? याद रखिएगा। जैसे अगर ये मेज़ का है, ठीक, तो मेज़ जो होता है वो किससे है? वो ग्रास फैमिली से है, तो ग्रास फैमिली का कॉटिलेडन स्क्यूटिलम कहा जा सकता है। लेकिन जैसे ओनियन होता है, ओनियन जो होता है वो मोनोकॉट तो है लेकिन वो ग्रास फैमिली से नहीं है, इसलिए उसके कॉटिलेडन को कॉटिलेडन ही कहा जाता है, स्क्यूटिलम नहीं कहा जाता। ये बात आप याद रखिएगा। स्क्यूटिलम इस कॉटिलेडन को तभी कहा जाएगा जब किस फैमिली का होगा? ये मोनोकॉट ग्रास फैमिली का। तो आई थिंक यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। आपको एक अंडरस्टैंडिंग बन गई कि डाइकॉट एम्ब्रियो कैसा दिखता है और मोनोकॉट एम्ब्रियो कैसा दिखता है। अब मोनोकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है ये हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है। अभी लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि इस डाइकॉट का विकास, इस डाइकॉट एम्ब्रियो का विकास कैसे होता है? जाइगोट से। ठीक है। तो आइए फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करिए आप, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, हेडिंग डालो बेटा आप, मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस।
ठीक है। मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस में हम लोग देखेंगे कि मेरे पास क्या था, एक एम्ब्रियो साइक था बेटा, यहाँ पर क्या था, एक जाइगोट था, यहाँ पर क्या डेवलप हो गया है, यहाँ पर एंडोस्पर्म डेवलप हो गया है। क्या है, बहुत सारा एंडोस्पर्म है, यहाँ पर क्या है, जाइगोट है। एनसीईआरटी ये कहती है कि मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस जो होती है ना, वो कुछ हद तक इनिशियल जो मोनोकॉट की एम्ब्रियोजेनेसिस होती है वो कुछ हद तक सिमिलर होती है किसके जैसे, डाइकॉट के जैसे। ठीक है, तो डाइकॉट और मोनोकॉट में जो एम्ब्रियोजेनेसिस होती है वो कुछ हद तक सिमिलर होती है, बाद में जाके थोड़ा सा क्या होती है, वो डिफरेंट हो जाती है। तो कहाँ तक सिमिलर होती है, क्या डिफरेंट होती है, आइए देखते हैं उसको। सबसे पहले क्या है बेटा, मेरे पास फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना हुआ है, एक जाइगोट बना हुआ है। तो ये क्या है, ये मेरा मोनोकॉट जाइगोट है। इस मोनोकॉट जाइगोट में हुई एक माइटोसिस, यानी क्या हुआ, इसके अंदर डिवीज़न हुआ। डिवीज़न होना, कैसा डिवीज़न हुआ, तो ये हुआ अनइक्वल। अनइक्वल डिवीज़न होगा तो कितनी सेल बनेंगे बेटा, 2 सेल बनेंगे। एक सेल ऊपर बनी, एक सेल नीचे बनी। ऊपर वाली सेल जो है वो चलाजल एंड की तरफ है। देखो अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूँगा तो ये चलाजल एंड की तरफ है ना, तो ये ऊपर वाली चलाजल की तरफ, नीचे वाली किस तरफ, माइक्रोपाइल की तरफ। तो ऊपर वाली सेल जो है वो चलाजल एंड की तरफ है, और ऊपर वाली सेल को मैंने कह दिया बेटा एम्ब्रियोनल सेल। क्या नाम दिया, एम्ब्रियोनल सेल, जो कि कैसी थी, स्मॉलर थी। नीचे वाली को क्या कहा मैंने, नीचे वाली को कहा मैंने बेसल सेल। ठीक, किस एंड पर थी बेटा, ये माइक्रोपाइलर एंड पर है, और कैसी है, इसका साइज कैसा है बेटा, इसका साइज लार्ज है। अब क्या होगा, अब इसके अंदर, अब इस एम्ब्रियोनल सेल में हुआ एक ट्रांसवर्स डिवीजन। कैसा डिवीजन, ट्रांसवर्स डिवीजन। इसमें अगर एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा तो ये वाली सेल एक से कितनी हो जाएगी, 2। अब टोटल कितनी सेल नजर आएंगे बेटा, 3। तो एक ट्रांसवर्स डिवीजन होने के बाद अब इसमें बन गई है 3 सेल। देखो ये तो ऐसे 2 पहले से थी, इसमें क्या हो गया, एक ट्रांसवर्स डिवीजन हो गया, यानी कितनी सेल दिख रही है, 3 सेल। तो जो सबसे ऊपर वाली सेल है, सबसे ऊपर वाली सेल को मैंने कह दिया ये टॉप सेल है। बीच वाली सेल को मैंने कह दिया ये बेटा मिडिल सेल है, एंड अंदर वाली सेल को मैंने कह दिया, सबसे नीचे वाली को, ये मेरी क्या है, बेसल सेल है। अब किस सेल में क्या बनना है वो आगे समझते हैं। देखो इस टॉप सेल में डिवीज़न होगा, आगे जाके ये बनाएगा बेटा प्लीम्यूल। इससे क्या बनता है, प्लीम्यूल बनता है। मिडिल सेल से क्या बनता है, इससे बनता है बेटा रेडिकल। ठीक, और बेसल सेल से क्या बनेगा, सस्पेंसर बनेगा। लेकिन ये सस्पेंसर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होगा डाइकॉट की तरह, वहाँ पर डेवलप्ड था, यहाँ पर सस्पेंसर सेल जो होंगी वो लेस डेवलप्ड है। क्लियर है बेटा इतना। प्लीम्यूल आगे जाके क्या बनाएगा, ये आगे जाके बनाता है शूट को, रेडिकल बनाता है रूट को। ठीक है, अब इसमें कंटिन्यूअस डिवीज़न हो जाएगा। इनमें क्या होंगे, डिवीजन्स होंगे, इनमें होगी माइटोसिस। तो ये ऊपर वाला सेल जो है ये कितने सेल स्टेज में आ जाता है बेटा, ये आ जाता है आपका 8 सेल स्टेज में। और नीचे क्या डेवलप हो जाता है इसका, सस्पेंसर। ठीक है, ध्यान से समझो, ये वाले नीचे वाले मिडिल सेल से बन रहे हैं, ये वाले आपके टॉप सेल से बन रहे हैं। अब ये जो आपका एम्ब्रियो दिख रहा है ना, ये नीचे क्या है, इसमें नीचे इसमें है सस्पेंसर, सस्पेंसर सेल हैं जो क्या है, लेस डेवलप है बेटा, लेस डेवलप्ड है। ऊपर वाले जो 4 सेल हैं, अपर 4, ये बनाएंगे आपकी इपिकोटाइल को। ठीक, क्या कहते हो आप इनको, ईपी बेसल। क्या है आपकी, ये ईपी बेसल सेल हैं जो इपिकोटाइल बनाएंगे। जो आपकी लोअर 4 है ये आपके बेटा हाइपोबेसल है। क्या बनाएंगी ये,
हाइपोकोटाइल बनाएंगे। अभी हमने देख रखा है कि हाइपोकोटाइल और इपिकोटाइल क्या होते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस में कोटिलेडन के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो इपिकोटाइल है, और एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो नीचे वाला हिस्सा है, किसके नीचे वाला है, आपके जो आपके कोटिलेडन्स हैं, कोटिलेडन्स के लेवल से नीचे वाला जो हिस्सा है वो क्या है आपका हाइपोकोटाइल है। ठीक है ना। चलो अभी लास्ट में फिर से बना के एक बार चेक कर लेंगे। अब इसमें क्या होंगे बेटा, कंटिन्यूअस माइटोसिस होगी। ठीक है, क्या हुई इसमें, इसमें हुई कंटिन्यूअस माइटोसिस। कंटिन्यूअस माइटोसिस होगी बेटा, तो यहाँ पर बहुत सारी सेल्स फॉर्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर बन गई बहुत सारी सेल्स, यानी यहाँ बन गया है सेल्स का ग्रुप। और नीचे क्या देखने को मिल रहा है मुझे, नीचे देखने को मिल रहा है मुझे सस्पेंसर, एंड दिस सस्पेंसर इज लेस डेवलप्ड। यहाँ पर क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, यानी यहाँ पर हैं बहुत सारी सेल्स। ठीक, इस बहुत सारी सेल्स में इसमें इस स्टेज को आप कहते हैं बेटा ग्लोबुलर स्टेज, ग्लोबुलर स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। एक चीज़ याद रखना, ये जो 8 सेल्स आपको दिख रहे हैं ना, 4 ऊपर 4 नीचे, ये 8 सेल स्टेज जो है ना, ये कहलाती है बेटा प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो स्टेज है ये। उसके बाद क्या आई आपकी ग्लोबुलर स्टेज आ गई। अब ग्लोबुलर स्टेज में क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। ये सेल्स क्या करेंगे, अपने आप को अरेंज करेंगे और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब ध्यान से देखना है और हमको समझना है कि चीज़ें कैसे बन रही हैं। ठीक, ये ग्लोबुलर स्टेज का जो एम्ब्रियो था ये चेंज हो गया किसमें मेरा बेटा, ऊपर कोटिलेडन में और एम्ब्रियोनल एक्सिस में। तो ये हो गया इसका एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये क्या है इसका एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ठीक, एम्ब्रियोनल एक्सिस में मैंने कहा था कि एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो इपिकोटाइल है, तो ये क्या है इपिकोटाइल है। नीचे वाला हिस्सा क्या है बेटा, ये आपका हाइपोकोटाइल है। ठीक है, इपिकोटाइल का जो टिप है ये, इस टिप को चलो यहाँ बना दिया मैंने, इसका जो टिप है वो ये क्या है बेटा आपका प्लेम्यूल है। ठीक है, इसका जो टिप है ये क्या है आपका रेडिकल है। इसके टिप के ऊपर एक कवर था, क्या था बेटा, एक कवर था। ये जो ग्रीन कलर का कवर दिख रहा है ना, इस कवर को मैंने कहा था कोलियोप्टाइल। इसके ऊपर भी एक कवर है, इसके कवर को मैंने कहा ये क्या है, ये है कोलियोराइजा। क्या है ये, कोलियोराइजा है। अब यहाँ पर देखो ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये सब क्या है पूरा, ये आपका कोटिलेडन है। ठीक, ये क्या है, ये आपका इपीब्लास्ट है। इपीब्लास्ट को मैंने क्या कहा था बेटा, इपीब्लास्ट को कहा था ना कि दूसरा वाला जो कोटिलेडन था वो क्या हुआ, विकसित नहीं हुआ। तो ये क्या, ये है रेमिनेंट ऑफ सेकेंड कोटिलेडन। ठीक, तो ये इसके नीचे यहाँ पर ऐसे आप बना लीजिए, ये क्या है आपकी सस्पेंसर सेल्स हैं जो लेस डेवलप्ड है। तो इसको मैंने लिख दिया, ये क्या है मेरा, ये मेरा लेस डेवलप्ड सस्पेंसर है। ठीक है, अब बात को आप ध्यान से सुनियो। डाइकॉट में क्या हो रहा था, डाइकॉट में बीच में हो गया एम्ब्रियोनल एक्सिस और उसके 2 कोटिलेडन ऐसे थे। मोनोकॉट में क्या हुआ, ध्यान से देखो इधर, मोनोकॉट में क्या हुआ कि ये वाला जो कोटिलेडन था दूसरा वाला, ये कोटिलेडन ऐसे क्या हुआ, बंद हो गया। ठीक, ये विकसित नहीं हुआ, ये वाला विकसित हुआ, बीच में एम्ब्रियोनल एक्सिस ये विकसित नहीं हुआ। तो ये किनारे की तरफ ऐसे हल्का हुआ निकला हुआ दिखेगा ना बेटा, ये जो निकला हुआ हल्का सा दिख रहा है ना, यही क्या है आपका, ये आपका इपीब्लास्ट है, यानी सेकेंड कोटिलेडन जो विकसित नहीं हो पाया। ठीक, ये वाला हिस्सा। अब बात को आप ध्यान से सुनो, बीच में क्या था, एम्ब्रियोनल एक्सिस, 2 कोटिलेडन होते हैं ऐसे डाइकॉट में,
मोनोकॉट में जब डेवलपमेंट हुआ तो ये ऐसे विकसित नहीं हुआ, ये ऐसे ही रह गया। तो ये हल्का सा आपको कैसा दिखेगा, निकला हुआ दिखेगा ना, वो यहाँ पर दिख रहा है। और ये वाला जो कॉटिलेडन था ना, वो ऐसे क्या हुआ, झुक गया बेटा। देखो ऐसे था, अलग दिखाई दे रहा था, अब ऐसे क्या हुआ, झुक गया। तो अब देखो ये एक सीट में दिखाई दे रहा है ना, ये वाला आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, उसके साथ में से लगा हुआ छोटा सा ये दिखाई दे रहा है। ऊपर प्लीम्यूल है, नीचे क्या है, इसका रेडिकल है। बात समझ आ रही है? फिर से समझ लो, बीच में एम्ब्रियोनल एक्सिस, दो कॉटिलेडन ऐसे थे, एक का विकास नहीं हुआ तो ये ऐसे किनारे की तरफ दिखेगा, और जो उसका विकास हुआ था ना, वो ऐसे भी क्या हुआ, हल्का सा बेंड हो गया। ठीक है, जब वो हल्का सा ऐसे बेंड हो जाएगा तो वो कुछ ऐसे दिखेगा ना, दिखेगा। तो ठीक है, ये क्या हो गया आपका मोनोकॉट का एम्ब्रियो। ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, आपका मोनोकॉट का एम्ब्रियो है। अब इस कॉटिलेडन को ग्रास फैमिली में, इन ग्रास फैमिली, दिस कॉटिलेडन इज नोन एज स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम जो टर्म है ना, वो ओनली किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है बेटा, केवल ग्रास फैमिली के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में फिलहाल हम लोग इतना ही सीखते हैं। हमने क्या सीखा कि डाइकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर कैसे होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या होती है, एपिकोटाइल क्या होता है, हाइपोकोटाइल क्या होता है, प्लीम्यूल क्या होता है, रेडिकल क्या होता है। ठीक है, अब फिर उसके बाद हमने देखा कि मोनोकॉट का जो एम्ब्रियोजेनेसिस है ज़्यादातर वो किसके जैसा होता है, डाइकॉट के जैसा होता है कुछ हद तक। तो यहाँ पर देखो प्रो एम्ब्रियो तक की स्टेज कैसी है, डाइकॉट के जैसी ही है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, फिर थोड़ा सा यहाँ पर चेंज आ गया है। ठीक है, यहाँ पर हार्ट स्टेज, अर्ली हार्ट स्टेज, ये सब शायद नहीं देखने को मिल पा रहे हैं आपको। और यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर जो मेन याद रखने वाली चीज़ है ना, वो ये है, यहाँ पर एक कवरिंग है प्लीम्यूल के ऊपर, जो क्या है, कोलियोप्टाइल है। इसके ऊपर जो कवरिंग है वो क्या है, कोलियोराइजा है। बेटा यहाँ से ये स्ट्रक्चर ऐसे, इस बार के नीट के एग्जाम में यहाँ का यही स्ट्रक्चर आया हुआ था, और इस स्ट्रक्चर को उसने ABCD करके मार्क कर दिया था, और ये पूछा था कि इसमें से कौन सा पार्ट रेडिकल, सॉरी कोलियोराइजा है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है ना कोलियोराइजा है, ये वाला स्ट्रक्चर आया था, ये वाला। तो यहाँ से क्वेश्चन इस बार नीट में भी आया था। तो प्लीज़ आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, चीज़ों को समझिए और आगे बढ़िए। फिलहाल अभी 2 क्लासेस और हो सकती हैं इस चैप्टर की। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सीड एंड फ्रूट को, फिर उसके बाद लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पॉलीएम्ब्रियोनी एंड एपिमेक्सिस को। ठीक है, तो 2 क्लास और होने वाली है, उसके बाद ये चैप्टर हमारा क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।